अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू करियर सिलेक्शन विद रज़ा शाह। फाइनलाइजेशन ऑफ कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी सर्च के अंदर ये हमारी सेकंड एपिसोड है। आज इस सेकंड एपिसोड में देखते हैं कि हम लोगों ने नेक्स्ट कौन सा स्टेप लेना है। इससे प्रीवियस एपिसोड में हम लोगों ने ये चीज़ देखी है कि यूनिवर्सिटी सर्च के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट जो होता है वो आपका सब्जेक्ट, आपका डिसिप्लिन, आपकी फील्ड फाइनलाइजेशन होती है जिसमें आपने जाना है। जब आप वो उसको फाइनलाइज कर लेते हैं तब आप मूव करते हैं सेकंड स्टेप की तरफ। तो आज ये सेकंड स्टेप हम लोग देखते हैं कि ये सेकंड स्टेप क्या है। सेकंड स्टेप आपका बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। इसमें आपने फाइनलाइज करने होते हैं अपने फाइनेंसेस, कि आपने कितने फाइनेंसेस आप अफोर्ड कर सकते हैं कि आप अपनी स्टडीज़ को अफोर्ड कर सकें। अब आपने ये रिसर्च कैसे करनी है। फॉर एग्जांपल, आपने अगर अपनी कंट्री में पढ़ना है तो अपनी कंट्री के जितने भी टॉप के इंस्टीट्यूट्स हैं उन सबको आप नोट डाउन करें, फिर उसके आगे उनकी फ़ीस स्ट्रक्चर को नोट डाउन करें। अब आप कंपैरिजन करें कि एक एवरेज फ़ीस स्ट्रक्चर आपकी अपनी कंट्री में आपके लिए क्या बन रहा है। अब इसी तरह जब आपका एवरेज फ़ीस स्ट्रक्चर आपकी अपनी कंट्री में आपके पास आ जाएगा तो इसके बाद आपने लाइन अप करनी है वो तमाम यूनिवर्सिटीज़ जो फॉरेन कंट्रीज़ में हैं, जहाँ पर आप पढ़ना चाह रहे हैं। अब उन यूनिवर्सिटीज़ का फ़ीस स्ट्रक्चर आप फाइनलाइज़ करें, उनके नेम्स सबसे पहले नोट डाउन करें, फिर आप उनके फ़ीस स्ट्रक्चर को नोट डाउन करें। तब वहाँ से आपके पास एक एवरेज ब्रैकेट निकल आएगी कि आपके पास से इस कंट्री के अंदर जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी जो फ़ी की ब्रैकेट है वो ये हो सकती है। अब आपके पास अपनी कंट्री की भी फाइनेंसिस की एक ब्रैकेट आ गई है और इस तरह फॉरेन कंट्री की फाइनेंसिस की भी ब्रैकेट आपके पास आ गई है। अब आप अपने पेरेंट्स के साथ बैठ के, अपने गार्डियन के साथ बैठ के ये चीज़ फाइनलाइज़ कर सकते हैं कि फ़ाइनली आपको कितना फाइनेंस दे सकते हैं कि आप अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू कर सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप अपनी कंट्री में नहीं पढ़ना चाहते हैं, आप किसी और कंट्री में जाके पढ़ना चाहते हैं तो वहाँ पर बहुत से आपके एक्सपेंसेस हैं। मैंने इसके ऊपर एक एपिसोड की है, कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस कैसे करना है। उसका लिंक मैं अपनी वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रहा हूँ। अगर आप वो वीडियो भी देख लेते हैं तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि आपने कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस कैसे करने हैं। तो आपने जब फॉरेन कंट्री में जाना है तो वहाँ पर नंबर ऑफ़ फैक्टर्स होते हैं, नंबर ऑफ़ एक्सपेंसेस होते हैं जिनको आपने मीट करना होता है। तो उन सब को भी अपने माइंड में रख कर ये डिस्कशन आपने अपने पेरेंट्स के साथ करनी है कि इतने एक्सपेंसेस मैंने अपनी कंट्री के अंदर करने हैं और इतने एक्सपेंसेस मैंने बाहर जाके करने हैं। अब आप मुझे बताएं कि आप मुझे कितना फाइनेंस कर सकते हैं। अगर आपके पास एक ब्रैकेट आ जाती है अपने पेरेंट्स की तरफ से कि ये वो ब्रैकेट है कि जिस पे हम लोग आपको फाइनेंस कर सकते हैं, रिमेनिंग आपने स्कॉलरशिप वाली साइड पे जाना है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्कॉलरशिप मिल सके ताकि आप अपना ये जो बजट है ये कंप्लीट कर सके। जो ब्रैकेट आपको अपने पेरेंट्स की तरफ से मिली है उसके अंदर रहते हुए आप अपनी एजुकेशन को कंप्लीट कर सकें। अब आपने स्कॉलरशिप को कैसे गेन करना है इसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे, क्योंकि जब तक आप अपनी फाइनेंशियल रेंज को फाइनलाइज नहीं करेंगे तब तक आप अपना माइंड सेट नहीं कर सकते हैं कि आप किस कंट्री को टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि हर कंट्री के लिए डिफरेंट फाइनेंशियल रेंज होती है। इसी वजह से जब भी आपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी फाइनलाइज करनी है तो इसके सेकंड स्टेप के ऊपर ये आपने माइंड में रखना है कि आपने अपनी फाइनेंशियल रेंज को भी फाइनलाइज करना है। जब आपके पास एक फाइनेंशियल रेंज आ जाएगी तो आप अपने काउंसलर, अपने एडवाइज़र के पास बैठकर अपनी कोई भी कंट्री या अपनी यूनिवर्सिटी को फाइनलाइज कर सकते हैं। ये मैं आपको बात बताता चलूँ कि आपकी जो फाइनेंशियल रेंज होती है ये बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती है आपके यूनिवर्सिटी के फाइनलाइजेशन के ऊपर। आपने यूनिवर्सिटी को फाइनलाइज कर ली है, आप समझते हैं कि मैंने इस यूनिवर्सिटी में पढ़ना है, लेकिन फाइनली उसके फाइनेंसेस इतने ज़्यादा होते हैं कि आप उसको अफोर्ड ही नहीं कर सकते, वो आपकी अफोर्डेबिलिटी से बाहर हो जाती है। आपने वो तमाम ऑप्शंस फाइनलाइज करनी होती हैं जो आप अफोर्ड कर सको। तो ये काम आप हमेशा अपने पेरेंट्स के साथ बैठ के कर सकते हैं, अपने गार्डियन के साथ बैठ के कर सकते हैं। उनको ये एनालिसिस आप दिखाएं कि ये एनालिसिस मैंने अपनी कंट्री में किए हैं, ये एनालिसिस मैंने फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर किए हैं, ये ब्रैकेट मुझे एक फ़ॉरेन कंट्री के लिए चाहिए, ये फाइनेंशियल ब्रैकेट मुझे अपनी कंट्री के लिए चाहिए। अब आप मुझे बताएं कि आप मुझे कितना सपोर्ट कर सकते हैं। जब इस तरह एक फ़िगर आपके पास आ जाएगी तो उस फिगर को माइंड में रखते हुए आपका एडवाइज़र, आपका काउंसलर जो है आपको बहुत इजीली गाइड कर सकता है। तो ये था हमारा सेकंड स्टेप कि सेकंड स्टेप में आपने कॉलेज सर्च को कैसे कंप्लीट करना है। तो इसी तरह हमारे रिमेनिंग स्टेप्स और हैं जो कि हम लोग फाइनलाइज़ करेंगे कि अब हम लोगों ने फाइनली अपनी यूनिवर्सिटी को फाइनलाइज़ कैसे करना है। इसी वजह से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो के बारे में आपको पता चल सके। थैंक यू वेरी मच।